जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इसके जो ज़ेली सवालात हैं वो हमारे पास मेरा ख्याल है 6 सवालात हैं जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है 3x+4, यानी हमने क्या करना है, हमें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मज़ीद जो नीचे 6 सवालात दिए हुए हैं, इसके जो जुज़ हैं 6, उन सारे सवालात में हमने क्या करना है, क्यूब मालूम करना है। हमें कहा जा रहा है क्यूब मालूम करें। तो क्यूब कैसे मालूम होगी, उसके लिए मैं आपको इसके फार्मूला समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसके फार्मूला हैं। यानी हमने जब भी कोई प्लस वाली वैल्यू का क्यूब मालूम करना होता है तो उसके लिए हम ये दो फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यानी a+b होल क्यूब बराबर होता है इसके भी, और a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a+b, यानी इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप a+b होल क्यूब पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके पास वैल्यू माइनस में है, जैसे यहाँ पर इसमें 3x+4 है, अगर आपके पास यहाँ पर माइनस होता, 3x-4 होता, तब अगर आप इसका क्यूब मालूम करते तो आप इसमें माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करते। माइनस वाले फार्मूले में हमारे पास इसमें भी दो तरह से हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b, ये हमारा फार्मूला होगा। तो आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन फार्मूलाज को लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। जब आपको फार्मूला याद होगा तो तब आप सवाल को समझेंगे भी। तो सबसे पहले मैं अब क्या करूँगा कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस, देखें फार्मूला मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें प्लस वाला सवाल है तो प्लस वाला ये फार्मूला, दूसरे नंबर पे जो फार्मूला है ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि a+b होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि a+b होल क्यूब सिर्फ इसके बराबर नहीं होता बल्कि इसके बराबर भी होता है। तो मैं इसके जगह इसका फार्मूला, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है, तो इस फार्मूले के ज़रिए अब मैं इस सवाल को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा कि जहाँ पर a होगा इस फार्मूले में, जहाँ पर a होगा वहाँ पर हमने 3x लगाना है, और जहाँ जहाँ हमें b नज़र आ रहा है पूरे फार्मूले में वहाँ हमने 4 लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने लिखा कि अगर a+b होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b के, तो 3x+4 का अगर हम होल क्यूब लेंगे तो ये बराबर होगा, a क्यूब की जगह मैं क्या लगा दूंगा, a क्यूब की जगह मैं 3x का क्यूब लगा दूंगा। ठीक है, प्लस b क्यूब है तो b क्यूब की जगह मैंने आपसे कहा था 4 लगाना है, b की जगह जहां पर भी b होगा 4 लगाएंगे, तो यहां पर हम 4 लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। अब हमने 3ab बनाना है तो 3 की जगह 3 ही आएगा, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x और b की जगह हमारे पास आएगा 4, और a प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4। ठीक है, तो हमने कामयाबी से पूरे फार्मूले में जहाँ पर भी a था हमने 3x पुट कर दिया और जहाँ पर भी b था हमने 4 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3x+4 होल क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं, उसको हम उसी तरह नीचे लेकर आएंगे, 3x+4 होल क्यूब। ठीक है, ये प्लस का निशान है। अच्छा, तो 3x+4 होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 3x का क्यूब मालूम करेंगे तो 3x का क्यूब हमारे पास होता है 27x क्यूब, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 होता है, ठीक है। x के ऊपर भी ये क्यूब अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 27x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 है, 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इसका क्यूब मालूम करना चाह रहे हैं। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब होगा 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 होता है, ठीक है। यानी 4 को भी अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। अब यहाँ पर देखें 3 के पास ए बी जो वैल्यू मैंने बनाई थी 3x और 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 होगा और 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। यहाँ पर देखें एक वेरिएबल भी है x जो हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3x + 4 जो इसके पास था उसको हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हमने सवाल तकरीबन सॉल्व हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 36x को 3x से और 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। और यहाँ पर देखें मुझसे प्लस लगाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आपने यहाँ पे प्लस ही लगाना है, जो मैं यहाँ पर दोबारा करेक्शन कर रहा हूँ। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो ये गलती प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। 3x + 4 होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 27x क्यूब है, ये अपनी जगह पर नीचे आएगा, ठीक है। प्लस 64 है, 64 अपनी जगह पर नीचे आएगा, ठीक है। प्लस 36x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मेरे पास 36 है और 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 108 आता है, ठीक है। x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x²। मैंने आपसे कहा था कि हम 36x को सिर्फ 3x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस ब्रैकेट में हमारे पास जितने भी नंबर्स और वेरिएबल्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर देखें बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगा लेता हूँ। अब 4 की बारी है, 36x को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 36 4 ज़ा 144, ठीक है। और x हमारे पास जो वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x है तो x अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5x + 2y का हमने क्यूब मालूम करना है, ठीक है। तो इसका क्यूब मालूम करने के लिए हम बिल्कुल सेम यही तरीकाकार करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि सिंस, क्योंकि ये प्लस में है तो हम प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab मल्टीप्लाई a + b। तो फिर हमारे पास 5x + 2y का क्यूब किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास होगा 5x + 2y का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा a क्यूब। तो a क्यूब की जगह पिछले सवाल की तरह हमने a की जगह 5x लगाना है और b की जगह हमने फार्मूले में 2y लगाना है। तो a क्यूब की जगह हम 5x का क्यूब लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस b क्यूब की जगह 2y लगा देंगे, 2y का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab की जगह 3 आएगा, a की जगह 5x आएगा और b की जगह हम आपको मालूम है 2y लगा रहे हैं, ठीक है। तो 3 5x × 2y आ गया, ठीक है। अब a + b की जगह आपको पता है हम 5x लगा रहे हैं और प्लस b की जगह हम लगा रहे हैं 2y, ठीक है। तो पूरे फार्मूले में जहाँ पर भी a था वहाँ पर मैंने 5x लगा दिया और जहाँ पर भी हमें b नज़र आ रहा था वहाँ पर हमने 2y लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने कामयाबी से ये वाला स्टेप मुकम्मल कर लिया है। अब हम 5x + 2y का होल क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये बराबर होगा 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 125, यानी 5 5 25 और 25 5 125 होगा। x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 2y का होल क्यूब है, तो 2y का होल क्यूब यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा y क्यूब, तो ये हो जाएगा 8y क्यूब। क्या हो जाएगा, 8y क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्लस
3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3ab की जो वैल्यू बनाई थी हमने, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 5 ज़ा 15 होगा और 15 2 ज़ा 30 होगा। और x y वेरिएबल्स हैं इसके, वो इसके साथ नीचे आ जाएंगे। 5x + 2y के साथ अब हम इनको क्या करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था। तो 5x + 2y का हम मालूम करना चाह रहे हैं क्यूब। 125x क्यूब हमारे पास अपनी जगह आएगा नीचे, प्लस 8y क्यूब ये अपनी जगह नीचे आ जाएगा। अब हमने 30xy को मल्टीप्लाई करना है, पहले 5x के साथ और उसके बाद प्लस 2y के साथ। ठीक है, तो 30 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 35 ज़ा 150 होता है। 150। यहाँ पर देखिए एक्स वाई भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, y अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो 150x² y हो गया। ठीक है, बीच में प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब 2y के साथ हमने 30xy को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 30 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x ही रहेगा। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y हो जाएगा y²। ये हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4a + 3b का क्यूब निकालना है हमने। तो बिल्कुल वही तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई a + b। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में बिल्कुल जिस तरह हर सवाल में हम करते हैं 4a लगाना है a की जगह और 3b लगाना है b की जगह। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a + b होल क्यूब की जगह 4a + 3b, 4a + 3b का क्यूब। ठीक है, a³ की जगह आएगा 4a का क्यूब प्लस b³ की जगह आएगा 3b का क्यूब प्लस 3ab की जगह 3a की जगह 4a, b की जगह 3b और a + b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4a + 3b, 4a + 3b। ठीक है, तो हमने कामयाबी से इस स्टेप को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4a + 3b होल क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू 4a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 64। a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a³। ठीक है, प्लस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27। b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b³। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास 3, 4a और 3b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जो 3ab की वैल्यूज़ थी, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 × 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 3 × 4 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 के पास यहाँ पर देखिए 4 के पास a था वेरिएबल और 3 के पास b था, तो ये दोनों वेरिएबल्स भी नीचे आ जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 4a + 3b के साथ, जिस तरह हमने पिछले दो सवालों में किया। ठीक है, ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। 4a + 3b का होल क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम 64a³ को अब यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, प्लस 27b³ भी नीचे आ जाएगा, प्लस 36 को पहले 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 36 को 4a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a यहाँ पर भी है, 4 के पास भी a है, तो a और a हमारे पास आ जाएगा a²। ठीक है, b यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो b अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में प्लस है। अब हमने इसी 36ab को मल्टीप्लाई करना है 3b के साथ।
अगर हम 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 108। ठीक है, यहाँ पर ए मौजूद है, यहाँ पर नहीं है तो ए ही आएगा। यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है तो बी और बी स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x माइनस 1/x। इसका हमने क्यूब निकालना है तो हम बिल्कुल वही तरीक़ाकार करेंगे सेंस, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देखें, पहले सवालों में बीच में प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसके बजाय माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। यानी इस फार्मूले में जितने भी प्लस हैं वो सारे माइनस वाले फार्मूले में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने बिल्कुल पिछले सवालों की तरह करना है कि जहाँ पर अगर a होगा फार्मूले में वहाँ हमने x लगाना है और जहाँ पर b हमें नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने 1/x लगाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले a माइनस बी होल क्यूब की जगह x माइनस 1/x होल क्यूब कर देते हैं। x माइनस 1/x होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर a क्यूब है तो हम x का क्यूब लेंगे, माइनस बी क्यूब है तो हम 1/x का क्यूब लेंगे, माइनस 3 है तो हम 3 लगाएंगे, a है x लगाएंगे, b है तो 1/x लगाएंगे। ठीक है, और a माइनस बी है तो हम x माइनस 1/x लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हमने स्टेप मुकम्मल कर लिया है। जितने भी a थे उसमें हमने x लगा दिया और फार्मूले में जितने भी b हमें नज़र आ रहे थे उसकी जगह हमने 1/x लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x का हम मालूम करना चाह रहे हैं क्यूब। उसके लिए हम अब यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करेंगे, यानी x का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1/x का क्यूब निकालेंगे, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही आता है और x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखें 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें ऊपर x है और यहाँ पर डिवाइड है तो हमारे पास ये वाला x इस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 रह गए तो 3 1 जा 3 होगा, -3 रह जाएगा। ठीक है, -3 को अगले स्टेप में अब हम x माइनस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि हर स्टेप में, हर सवाल में हमने आखिरी स्टेप यही किया है। ठीक है, तो x माइनस 1/x होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब अपनी जगह पर नीचे आएगा, माइनस 1/x क्यूब अपनी जगह पर नीचे आएगा, माइनस अब 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें एक हमारे पास ऊपर 1 है नीचे x है तो ये 3 उस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस 3 के पास माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, पहले तो हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे जो x है वो अपनी जगह पर आ जाएगा तो 3/x हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 1/3y। इसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो जिस तरह हमने पिछले सवालात में किया है हमने उसी तरह करना है। यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है। इसमें हमने क्या करना है, जहाँ पर a है वहाँ 3x लगा देना है और पूरे फार्मूले में जहाँ पर b नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने 1/3y लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी होल क्यूब की जगह 3x माइनस 1/3y का होल क्यूब लिखेंगे। 3x माइनस 1/3y का क्यूब लिखेंगे इज इक्वल टू a क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x का क्यूब
माइनस बी क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/3y का क्यूब, माइनस 3 की जगह 3 आएगा, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/3y। ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 3x माइनस 1/3y। तो हमने कामयाबी से इस स्टेप को मुकम्मल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरे फार्मूले में 3x माइनस 1/3y को पुट कर लिया है ए और बी की जगह। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 3x माइनस 1/3y का हम क्यूब मालूम करना चाहते हैं। 3x का अगर हम क्यूब मालूम करेंगे तो 3x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3x को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27x क्यूब, माइनस यहाँ पर देखिए 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर 3y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 होता है। y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर देखें 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 3 3x और 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और इसके साथ जो x है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 3y। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1/3y अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए 3 और 9 आपस में कट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1/3y का क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये अपनी जगह पर आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। अब देखें यहाँ पर माइनस रह गया था, माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, 9 कट गया था उसकी जगह 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 और 3 के पास x आ जाएगा, नीचे जो 3 था वो ख़त्म हो गया तो उसकी जगह y रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1/3y अपनी जगह पर। अब हमने लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ रह जाती है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1/3y होल क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। यहाँ पर देखें माइनस 3x को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं अपॉन माइनस 3x अपॉन y को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 3x के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर साइड पे समझा देता हूँ कि इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें माइनस 3x अपॉन y है, माइनस 3x अपॉन y है, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 3x के साथ। ठीक है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है तो माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास रह जाएगा y, जो ये वाला y हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, 3x अपॉन वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/3y के साथ, तो 3x अपॉन वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/3y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास y और 3y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि 3x अपॉन 3y स्क्वायर, इसमें 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1/3y होल क्यूब इज इक्वल टू
27x³ माइनस 1/27y³ माइनस 9x² अपॉन y प्लस x/y² हमारा लास्ट में रह जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x/y माइनस y/x और इसका हमने क्यूब मालूम करना है। बिल्कुल पिछले सवालों की तरह हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में यहाँ पर सवाल में माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने फार्मूले में सवाल में से वैल्यूज़ उठाकर हमने फार्मूले में पुट करनी है जिस तरह हमने पिछले सवाल में पुट की है। तो x/y माइनस y/x का हम होल क्यूब मालूम करना चाह रहे हैं, इसका हम क्यूब मालूम करना चाह रहे हैं। ये बराबर होगा a³ की जगह हमने x/y का क्यूब लगा देना है, माइनस b³ की जगह हमने y/x का क्यूब लगा देना है, y/x का क्यूब, माइनस 3 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, a की जगह x/y आएगा, b की जगह y/x आएगा और a माइनस b की जगह x/y माइनस y/x आ जाएगा। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ हमने आसानी से पुट कर ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x/y माइनस y/x का होल क्यूब हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। x/y का क्यूब निकालना है तो x/y का क्यूब x³ होता है और y का क्यूब y³ होता है। ठीक है, माइनस y/x का क्यूब निकालना है, y का क्यूब y³ होता है और x का क्यूब x³ होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x/y से और y/x से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x/y और y/x भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, y और y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, ब्रैकेट्स में हमारे पास जो रह गए हैं वो है x/y माइनस y/x हमारे पास ब्रैकेट में रह गए हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x/y माइनस y/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/y माइनस y/x का क्यूब इज इक्वल टू x³ अपॉन y³ अपनी जगह पर आएगा, माइनस y³ अपॉन x³ अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने -3 को x/y से और फिर उसके बाद y/x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -3 अगर x/y से मल्टीप्लाई होगा तो याद रहे कि 3 ऊपर वाले हिस्सों के साथ या ऊपर वाले वेरिएबल्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, नीचे वालों के साथ नहीं होगा। तो अगर हम -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और नीचे जो y है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, -3x/y हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर 3 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और नीचे जो x है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।